नमस्कार, जय श्री हरिहर आप सभी को। जानेंगे आज सूर्य ग्रह के बारे में। आज से इस सूर्य ग्रह के जन्म की कथानक का श्रृंखला प्रारंभ होता है प्रथम पार्ट के रूप में। तो नवग्रह पुराण के अंतर्गत सूर्य ग्रह के जन्म का व्याख्यान जानेंगे आप। कई कई पार्टों में आप सभी देखने को मिलेंगे नित्य प्रति ही। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादितिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। निर्विकल्पानंद के कंठ से उक्त श्लोक शब्दयुक्त ध्वनित हुआ, भक्ति प्रतिध्वनित हुई। उन्होंने हाथ उठाकर भगवान सूर्य को नमस्कार किया। शिष्यगण विमलानंद, शिवानंद, सदानंद एवं चिदानंद ने भी अपने गुरु का अनुसरण करते हुए भगवान सूर्य को नमस्कार अर्पित किए। आकाश में पश्चिम दिशा में गोलाकार सूर्य दिशा सुंदरी के माथे का सिंदूर तिलक की तरह चमक रहा था। ग्रहण विमुक्त सूर्य कैसा धधक रहा है, देख रहे हैं। तदेक सूर्यबिंब को देखते हुए निर्विकल्पानंद ने कहा, हाँ गुरुदेव, सूर्य भगवान स्वर्णवत चमक रहे हैं। विमलानंद ने किंचित मुस्कुराते हुए कहा, ग्रहण से मोक्ष सिद्ध हो गया है ना, इसलिए जगमगा रहे हैं। कहते हुए चिदानंद हंसा। सभी नदी से बाहर आकर तट पर चल रहे थे। ग्रहण एवं मोक्ष को देखने के बाद सूर्य भगवान के जन्म जन्मांतर का वृत्तांत विस्तार से जानने की उत्सुकता हो रही थी। गुरुजी सुनाएंगे ना, सदानंद ने प्रेम पूर्वक विनय पूर्वक पूछा। एक ग्रह के राजा का चरित्र ही क्यों? सदानंद गुरुदेव की अमृतवाणी में 9 ग्रहों का संपूर्ण वृत्तांत सुनेंगे, शिवानंद ने उत्साहपूर्वक कहा। निर्विकल्पानंद ने तट पर रुककर शिष्यों की ओर देखा और कहा, अपने शिवानंद की उत्सुकता उत्कृष्ट है। नवग्रहों की चारित्रिक गाथाएं बहुत ही सुंदर हैं। ये कथाएं एक से बढ़कर एक रोचक एवं रोमांचकारी हैं, इसलिए सभी नवग्रहों के विषय में जाना जाए। चलो आज ही नवग्रह पुराण आरंभ किया जाए। आश्रम में वातावरण प्रशांत है। पक्षियों का कलरव फूलों की सुगंध को वहन करके बालवायु को भी परवश किए हुए है। निर्विकल्पानंद चबूतरे पर बैठे हैं। शिष्यगण आतुरता से विनयपूर्वक सामने बैठे हैं। गुरु के मुख पर मंद हंसी है। नवग्रहों के जन्म वृत्तांत सुनने के लिए आप सभी का कौतूहल बहुत ही श्रेयस्कर है। किसी के द्वारा श्रवण की इच्छा रखना ही उत्तम विषय है, क्योंकि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य भाव, संख्य भाव, आत्मनिवेदन या भक्ति योग के 9 विधान हैं। इन नवों को मिलाकर ही नवधा या नवविध भक्ति कही गई है। इन 9 विधानों में श्रवण विधान ही प्रथम प्रधान एवं विशिष्ट ध्यान यानी कि स्थान रखता है। भक्ति प्रक्रिया में श्रवण विद्या का ही महत्व है और नवग्रह पुराण एक महत्तर और बृहत्तर पुराण है। इस पुराण का श्रवण निरंतर निर्विघ्न रूप से संपन्न होना चाहिए और निर्विघ्न पूर्ण नवग्रह पुराण का प्रवचन श्रावण मास यानी कि जो सुनते हैं हम, श्रवण मात्र से ही नवग्रह की आराधना करने के समान है, ऐसा विज्ञों ने कहा है। तो गुरुजी, इसका अर्थ हुआ कि नवग्रह पुराण के श्रवण को प्रारंभ कर समाप्ति तक हम कहीं भी संचार नहीं कर सकते। विमलानंद ने प्रश्न किया गुरुजी से। संकल्प किया है ना कि नवग्रह पुराण का श्रवण शुभारंभ करके उसे शुभ समाप्त किया जाए। गुरुजी, एक जिज्ञासा है, सदानंद ने कहा। इस सदानंद को सदा संदेह ही रहता है। चिदानंद ने हंसते हुए कहा। सभी शिष्यों ने स्वर में स्वर श्रुति को मिलाया।
संदेह एक मानसिक अन्वेषण है। संदेहों का समाधान पाना भी साधना का ही एक भाग है। प्रश्नोपनिषद में यही संदेश प्राप्त होता है, सुना है ना। निर्विकल्पानंद ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा संदेह क्या है? सदानंद, कुछ नहीं गुरुजी। नवग्रह का नाम सुनकर मनुष्य भय और भक्ति में डूब पूजा करता है, ऐसा किस लिए? अच्छा प्रश्न है। सत्य ही है। मानो अपने भय को भक्ति से सम्मिलित कर मात्र नवग्रह देवताओं की ही आराधना करते हैं। नवग्रह देवताओं का प्रभाव और प्रताप है ही इतना प्रबल। निर्विकल्पानंद ने बात को विस्तार देते हुए कहा, मानव मात्र गर्भ में आने के क्षण से काल गर्भ में समाहित होने तक उसका संपूर्ण नवग्रहों के प्रभाव पर ही आधारित रहता है। नवग्रहों का वीक्षण सूक्ष्म परिधि में और स्थूल परिमाण में भी मानव को नियंत्रित कर उसके गमन को निर्देशित करता है। आहार, आरोग्य, संतान, संपदा, विद्या, विज्ञान, वैभव या सभी ग्रहों के वीक्षणों का अनुसरण करके ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। मानवों के जातक चक्रों में स्थित होकर उसके जीवन चक्र को चलाने वाले अशेष विशेष शक्ति स्वरूप ही नवग्रह है। अंतरिक्ष के तेजोमंडल में सदा संचार करते रहने वाले नवग्रह देवताओं की मूर्तियां ही मंदिरों में अर्चना मूर्तियों की तरह हमें दर्शन दे रही हैं। मानव के त्रिकरण का अर्थ मन, वाक, कर्म को नियंत्रित करने वाली अतीत व अदृश्य शक्तियाँ ही वे नवग्रह हैं। और विस्तार से यदि कहा जाए तो हमारी आलोचनाएं, अभिव्यक्तिकरण व सभी आचरणों के मूल में उन्हें नवग्रहों का ही प्रभाव है। तो गुरुजी, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि वे ग्रह समदृष्टि न डाले तो विमलानंद कुछ कहने जा रहा था, वही कहने जा रहा हूँ पुत्र। ग्रह यदि सानुकूल संचार करते हुए शुभ दृष्टि को प्रसारित करते हैं तो मनुष्य का जीवन सुख संतोष से व्यतीत होता है, और यदि वे कुपित हों तो मनुष्य जीवन पीड़ित और कष्टकारी हो जाता है। गुरुजी, क्या नवग्रहों का प्रभाव सामान्य मनुष्यों पर ही रहता है? शिवानंद ने पूछा। मानव ही नहीं, दानव, देवता पर भी। एक वाक्य में यदि कहा जाए तो समस्त सृष्टि के सारे प्राणियों पर ग्रहों का प्रभाव रहता है। इसका अर्थ हुआ कि महिमामय पुराण पुरुषों पर भी नवग्रहों का प्रभाव रहता है। गुरुजी, शिवानंद ने पूछा। मात्र पुराण पुरुष ही नहीं पुत्र, अवतार पुरुष भी प्रभावित हुए हैं। निर्विकल्पानंद ने मुस्कुराते हुए कहा। अवतार पुरुष भी? विश्वास नहीं होता। सदानंद ने आश्चर्यपूर्वक कहा। निर्विकल्पानंद ने मुस्कुराकर कहा, आश्चर्य क्या है? इसमें श्री रामचंद्र को वनवास, क्लेश, भार्या वियोग क्यों हुए? धर्मराज को वन वन क्यों घूमना पड़ा? हरिश्चंद्र को अपनी धर्म पत्नी तक को बेचने को बाध्य होना पड़ा। एक डोम के यहाँ श्मशान की रखवाली का कार्य तक करना पड़ा। उनके पिता त्रिशंकु को भूमि और आकाश के बीच क्यों लटकते रहना पड़ा? साक्षात श्री महाविष्णु अवतार श्री राम को ग्रह वीक्षण से ग्रसित हुए। चिदानंद को विश्वास नहीं हो रहा था। निर्विकल्पानंद ने हंसते हुए कहा, उन श्री रामचंद्र ने लंका युद्ध के समय अगस्त्य महर्षि से उपदेश लेकर आदित्य हृदय स्त्रोत का जप क्यों किया बताओ? ग्रहराज की शक्ति से अवगत हुए, यही ना अर्थ हुआ? उन शनि देवता के प्रभाव से सर्वस्व पराजित धर्मराज ने अरण्य में सूर्यदेव की आराधना कर अक्षय पात्र क्यों पाया? इसमें संदेह के लिए स्थान नहीं है पुत्र। मानव, दानव, देवता व अवतार पुरुष सभी नवग्रहों के प्रभाव व पराभव का स्वाद चख चुके हैं। आपका कथन
तर्क संगत ही प्रतीत हो रहा है गुरुजी। हाँ, नवग्रहों के इस चरित्र ग्रंथ में अनेकों अद्भुत संघटनाएं उद्धृत हुई हैं। वे सब कथाक्रम में आप समझ जाएंगे। अब नवग्रह पुराण का श्रवण प्रारंभ करते हैं, कहकर निर्विकल्पानंद ने आंख मूंद कर हाथ जोड़ लिए। हरिओम। श्री आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। आदित्य च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। स्तोत्र बोलकर समाप्त कर आंखें खोल शिष्यों की ओर निर्विकल्पानंद ने दृष्टि दौड़ाई। महाप्रलय 4 अंशों में 400 मानव वर्षों तक निराघट निरंतर रूप से होता रहा। 4 अंशों के महाप्रलय के में अनावृष्टि, प्रलयाग्नि, प्रचंड मरुत, अतिवृष्टि या चारों महोपद्रव एक के बाद एक स्थैर्य विहार हुए। सर्वप्रथम अनावृष्टि ने सकल लोगों को अतलाकुल कर दिया। वर्षा भाव से दुर्भिक्ष ने विलय तांडव किया। प्राधार जल वाष्पित हो गए। सकल चराचर प्राणी सर्वनाश हो गए। अनावृष्टि नामक वह प्रलय प्रथमांश 100 मानव वर्षों तक छाया रहा। द्वितीय उपद्रव रूप अग्निनर्तन के प्रारंभ सूचक की तरह चंड भानु के प्रचंड ताप ने लोगों को शोषित कर डाला। नील लोहित किरणों से समस्त लोगों के प्रलय काल प्रभाकर शोषित करने के क्रम में संहारकर्ता रुद्र ने अपना तांडव प्रारंभ कर दिया। उनके उग्र नेत्रों के द्वारा आविर्भूत कालाग्नि ने अपनी ज्वाला जीवा से समस्त का दहन कर दिया। शतमानों वर्षों तक चले उस महादहन कार्य में सर्वस्व भस्म हो गए। तदनंतर प्रलय नाटक तृतीयांक प्रारंभ हुआ। महावेगवंत महाशक्तिवंत युक्त चंड मरुत अपने प्रताप का प्रदर्शन कर विभ्रंजित हुआ। शतमानव वर्ष तक उद्भवित भयानक प्रचंड प्रलयकारी प्रबंजित भस्म राशि को क्षोभित कर जल में भी गलन हो जाने की स्थिति उत्पन्न कर दी। विलय वायु के विन्यास के उपरांत प्रलय चतुर्थांक अतिवृष्टि प्रारंभ हुआ। संवर्तक, भीमनाद, द्रोण, इंद्र, बलाहक, विद्युत पताका, शोण नामक 7 प्रलयंकारी काल मेघ हाथियों के सूंड के परिमाण समान अकल्पित वर्षा बरसाते हुए सारे लोगों को डुबो दिया। शतमानव वर्षों तक निर्विरामतः चले भीषण वर्षापात से सकल लोगों को एक वर्णीय प्रलय सागर में डुबो दिया। जहाँ कहीं भी देखो अंधकार में विशाल विश्व गढ़ांधकार में विलीन हो गया। वह एक महाशून्य है। उस महाशून्य में श्री महाविष्णु शयन किए हुए हैं। शेष तल्प पर नहीं, वटवृक्ष वटपत्र पर, क्षीर सागर में नहीं, प्रलय पयोधि में, अपने महारूप में नहीं, बाल मुकुंद रूप में। बाल मुकुंद रूप में वे शून्य नामक परमात्मा थे। वे शयन किए हुए वटपत्र प्रलय सागर की तरंगों पर झूले की तरह झूल रहा है। वह बाल मुकुंद कमल पंखुड़ी जैसे हस्त से कमल पंखुड़ी जैसे पाद को कमल जैसे मुख में रखे, करार विंदेन करार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम, वटपत्र पर आराम से शयन किए हुए बाल मुकुंद आँखें मूंदे हुए हैं। उनकी वह निद्रा नहीं है, योग निद्रा है। सकल जीव राशियों की आत्माओं को अपने उदर में सुरक्षित छिपाए हुए महाप्रलय के सागर में स्थितिकारक बने श्री महाविष्णु ने शैशव रूप में शयन किया तथा द्वारा जीव विन्यास में जन्म लेकर थके हुए जीवों को महाविश्रांति प्रसादित किया। चलिए आगे अगले पार्ट में आपको कल सुनने को मिलेगा। अभी तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि।
हमारी नवग्रह पुराण कथानक आपको रोज़ देखने को सुनने को मिलेंगे, तो आप लोग जुड़ते रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से। इस यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री हरिहर आप सभी को।